जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चीनी माल की कितनी गारंटी होती है हम सभी जानते हैं। इसीलिए एक कहावत भी है कि चले तो चांद तक वरना रात तक वाली कहावत चीन के माल के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हुई दिखाई देती है। अब ऐसे में कुछ समय पहले जब चीन की डिग्रियों की मान्यता रद्द करी गई थी तब ज़्यादा हो हल्ला नहीं हुआ था, लेकिन अब जब पाकिस्तान की डिग्रियों को भारत में रद्द किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हल्ला ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में ज़रा जान लेते हैं कि लोगों को होने वाला है नुकसान और क्यों भारत ने पाकिस्तान को लेकर ये कड़ा रुख अख्तियार किया है, जिसमें कि पाकिस्तान से पढ़कर आने वाले लोगों को भारत में मतलब नौकरियों में या यूनिवर्सिटीज़ में आगे की पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि जो पाकिस्तान में पायलट्स हैं वो सभी फर्जी डिग्री लेकर पायलट बन के बैठ गए हैं। तो ऐसे में कई सारे लोगों की जान को खतरा भी था। अगर आप भारतीय छात्र हैं और विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं तो पाकिस्तान को अपनी लिस्ट से बाहर रखिएगा। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब कि यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन मतलब कि एआईसीटीई ने अपनी नई एडवाइजरी में भारतीय छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान ना जाने की सलाह दी है। इस एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान से हासिल कोई भी डिग्री भारत में मान्य नहीं होगी और ना ही इस डिग्री को भारत में नौकरी पाने के लिए योग्य माना जाएगा। पिछले ही महीने सरकार ने चीन से हायर एजुकेशन हासिल करने वालों को भी सावधान किया था। दरअसल चीन के कोरोना प्रतिबंधों की वजह से हजारों की संख्या में भारतीय छात्र चीन वापसी नहीं कर पा रहे थे और उनकी पढ़ाई अधर में अटक गई थी। साथ ही हाल ही में रूस के साथ युद्ध की वजह से भी हजारों की संख्या में देश लौटने वाले भारतीय छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। सरकार के इस फैसले को इन्हीं वजहों से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि आखिर पाकिस्तानी डिग्रियों की जो मान्यता रद्द हुई है वो कैसे हुई और क्यों हुई। तो भारत में हायर एजुकेशन के रेगुलेटर्स मतलब कि यूजीसी और एआईसीटीई ने 23 अप्रैल को जारी अपनी नई एडवाइजरी में भारतीय छात्रों से पाकिस्तान के किसी कॉलेज या फिर शैक्षणिक संस्थान में दाखिला ना लेने की सलाह दी है। यूजीसी और एआईसीटीई ने अपने संयुक्त एडवाइजरी में कहा है कि पाकिस्तान से हासिल की गई कोई भी डिग्री भारत में नौकरी पाने या फिर हायर एजुकेशन के लिए मान्य नहीं होगी। ये नियम सभी भारतीय नागरिकों और विदेश में रहने वाले भारतीयों पर लागू होगी। भारत की नागरिकता पाने वाले प्रवासियों और उनके बच्चों को सशर्त इस नियम से छूट दी गई है। यूजीसी और एआईसीटीई के मुताबिक प्रवासी और उनके बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में हायर एजुकेशन हासिल की है उन्हें भारत ने नागरिकता प्रदान करी है। तो ऐसे में व्यक्ति गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी के बाद भारत में नौकरी की तलाश के लिए पात्र होंगे। पिछले महीने चीन में विदेश शिक्षा हासिल करने वालों को लेकर एक चेतावनी जारी करने के बाद यूजीसी और एआईसीटीई की एक किसी पड़ोसी देश के शिक्षा हासिल न करने के लेकर जो फैसला हुआ उसमें दूसरी एडवाइजरी थी। यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर भारत को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि हमने सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। पाकिस्तान के पास भारत के इस खुले तौर पर भेदभाव और अकथनीय कार्रवाई के जवाब में उचित उपाय करने का अधिकार सुरक्षित है। सरकार के पाकिस्तान से हासिल डिग्रियों की मान्यता रद्द करने का असर मुख्यतः कश्मीरी छात्रों पर पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान में भारत के सबसे ज़्यादा छात्र कश्मीर से ही हैं। पाकिस्तान में भारतीय छात्रों की सटीक संख्या कितनी है इसका आधिकारिक जानकारी तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की संख्या करीब 200 से 1000 होने तक का अनुमान है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत से 200 से ज़्यादा छात्र पाकिस्तान में शिक्षा हासिल कर रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के थे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट नासिर खुमैनी के अनुसार पाकिस्तान में 1000 कश्मीरी छात्र हैं। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो कश्मीर के ज़्यादातर छात्र पाकिस्तान में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते हैं। सीधी सी बात है, 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से मेडिकल कोर्स नहीं करने को लेकर सावधान किया था। एमसीआई ने अपनी एडवाइजरी में कहा था कि वैसे तो जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा है, लेकिन पीओके में स्थित संस्थानों को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मान्यता नहीं प्राप्त है। ऐसे में वहाँ से हासिल डिग्रियाँ भारत में मान्य नहीं होंगी। पाकिस्तान में पढ़ाई के लिए ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के ही छात्र जाते हैं। पाकिस्तान ने इसका भी इस्तेमाल अपना एजेंडा चलाने के लिए कर रखा है। 2020 में पाकिस्तान ने अपने यहाँ के कॉलेजों में कश्मीरी छात्रों के लिए 1600 स्कॉलरशिप ऑफर करी थी। तब सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान में भारतीय छात्रों को आसानी से कट्टरपंथी बनाए जाने की आशंका जताई थी। पीओके के कॉलेज में कश्मीरी छात्रों के लिए 6% आरक्षण के साथ ही पाकिस्तानी कॉलेजों की कुछ सीटें भी आरक्षित हैं। पिछले साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में पाकिस्तान में एडमिशन के नाम पर अलगाववादियों द्वारा चलाए जा रहे एक रैकेट का भांडाफोड़ किया था। पुलिस के मुताबिक कश्मीर के अलगाववादियों ने पाकिस्तान की एमबीबीएस सीटों को कश्मीरी छात्रों को बेचकर उनसे मिले पैसों को घाटी में अशांति फैलाने के लिए और आतंकियों को दिया था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक नेता समेत 8 अन्य लोग भी शामिल हैं। इन पर पाकिस्तान की एमबीबीएस समेत अन्य कोर्सेज की सीटों को कश्मीरी छात्रों को बेचने और उन पैसों का इस्तेमाल घाटी में अलगाववाद फैलाने के और आतंकियों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है।
अगस्त 2021 में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने हुर्रियत और टेरर फंडिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान में मेडिकल सीट खरीदने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में अपनी चार्जशीट में बताया था कि कैसे कश्मीर में अलगाववादी नेताओं ने पाकिस्तान के प्रति वफादार बने रहने के लिए अपने वार्ड के लिए एमबीबीएस सीटों की सौदेबाजी तक करी थी। तो अब ऐसे में ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, चीज़ें वाकई में काफ़ी चिंताजनक हैं। चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान में पढ़ाई के नाम पर लोगों को भटकाया जाएगा तो आप ही बताइए कैसे काम चलेगा। ऐसे में अगर अलग अलग देशों की बात करें तो यूएई में करीब 2.25 लाख, अमेरिका में करीब 2.25 लाख, कनाडा में करीब 2,15,000, ऑस्ट्रेलिया में 92,000, ब्रिटेन में 55,000, चीन में 23,000, जर्मनी में 20,000, यूक्रेन में 18,000, रूस में 16,500, फिलीपींस में 15,000 और फ्रांस में करीब 10,000 ऐसे लोग हैं, भारतीय छात्र हैं जो कि वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये फैसला भारत के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, वैसे बुरे होने की संभावना काफ़ी कम है, तो अच्छा ही हो सकता है। लेकिन हाँ, इन सभी चीज़ों के बीच में जो सवाल हैं वो अभी भी वहीं के वहीं जस के तस खड़े हुए हैं कि भाई आखिर जब भारत में इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही तो आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत क्या है? भाई पाकिस्तान में तो एजेंडा चलाया ही जाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।